बेसिकली ये 19 तारीख को हमारे को एक पीसीआर कॉल मिलती है कि एक युवती द्वारा जो कि रायपुर के रहने वाली हैं कि वो डिस्ट्रेस में हैं। उनकी सिस्टर ने कॉल की थी और जब हमारी जो लेडी आईओ और वसंत कुंज नॉर्थ थाने की जो टीम वहाँ पहुँचती है तो पाया जाता है कि ये युवती को गीतांजलि सैलून में नौकरी के झांसे से बुलाया जाता है, जॉब लेटर ऑफ़र लेटर देके, और इसको फिर एक जगह वसंत कुंज में डी ब्लॉक में एक जगह है पर्टिकुलर, वहाँ पे इसको ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे से पता चलता है कि इसको देह व्यापार की तरफ धकेला जा रहा है। इसमें हमारी टीम ने मुस्तैदी से काम करते हुए जब वहाँ पे और लोगों से भी पता चला, वहाँ पे उस फ्लैट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की पता करी तो हमें एक और वहाँ विक्टिम मिली जो कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे वहाँ मौजूद थी। उनको हमने डिटेल्ड उनकी काउंसलिंग करने के बाद और उनको समझाने के बाद उन्होंने भी हमें एक शिकायत दी जिस पर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया 370 आईपीसी धारा के तहत। और फिर हमें और 2 विक्टिम्स भी मिले, उनको भी हमने रेस्क्यू कराया। तो हमने जब इसमें हमने एक शख्स है जिसका नाम वाई प्रेमचंद्रा मीती करके है, जो कि मूलतः मणिपुर का रहने वाला है, 38 साल का है, जो कि यहाँ किशनगढ़ में रह रहा था। इसको अरेस्ट किया, जो कि ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। ये उन लड़कियों को एक पर्टिकुलर जगह रख के और वहाँ से उनसे देह व्यापार करा रहा था और साथ ही साथ उनके साथ खुद भी गलत हरकत करने की उसने कोशिश की है, जैसा कि हमें विक्टिम्स ने बताया। काफ़ी इसमें हमने 7 अकाउंट्स में इसमें हमने उसके ऑब्टेन किए और उसमें एक अभी उसमें फर्दर तफ्तीश जारी है। लगभग एक अकाउंट में लगभग अभी भी 22.5 लाख के ट्रांजेक्शन हमें मिले हैं और हमें आशंका है कि कई और लोग भी इसमें, और हमारी इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में लगातार जारी है कि और विक्टिम्स भी इसके चंगुल में फंसे हैं और इसके हम उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं। विक्टिम को ये फंसाता कैसे था, किस चीज़ का लुभावना देता था? ये बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपने एड्स देता था, जैसे कि OLX पे हो गए और लिंक्डइन पे हो गए, कई जगह अपने एड्स दे के ये करता था कि आपके 50,000 से 1.5 लाख की सैलरी की ये जॉब है, आप अपना CV भेजें, और इस तरीके से उनसे चैट स्टार्ट करता था। उनका जैसे ही नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये वो व्हाट्सएप पे उनसे बात कर रहा था। इसने अपने लिए कई सारे इसने फ़ोन नंबर्स रख रखे थे और फिर उनके थ्रू ये उनको एक फ़र्ज़ी जॉब लेटर भी इशू किया था, जैसे कि हमारी जो विक्टिम से बताया कि गीतांजलि का इशू किया गया, फ्लिपकार्ट का इशू किया गया, और उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको ये देह व्यापार के उसमें ये धकेल देता था। जो लड़कियां मना करती थीं, क्या उनका अश्लील फ़ोटो खींच कर उनको ब्लैकमेल भी करता था? ऐसा भी हमें पता चला है कि कुछ इसके पास जो युवतियों की लेवरेज रहती थी, उनके फ़ोटो वीडियोस भी वो रखता था अपने पास में। जैसे हमने इसका फ़ोन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप सीज़ कर लिया है और बाकी विक्टिम्स और फाइनेंशियल ट्रेल और जो पूरा जो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, इसके बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इस रैकेट को कहाँ कहाँ चलाता था? क्या दिल्ली, NCR, गुड़गांव, और अभी तक लगभग कितनी लड़कियां इसके चंगुल में हैं? अभी तक हमारे पास 3 विक्टिम्स का हमें आया है और ये जो जो इसने जो जॉब ओपनिंग्स दे रखी हैं वो तो पूरे दिल्ली NCR और दूसरी जगह के भी दे रखे थे, लेकिन उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कैसे बाकी लोगों को भी है इसमें लाने के लिए मजबूर करता था या प्रभावित करता था। इस पर इन्वेस्टिगेशन कर ये रहे हैं। केस सॉल्व होने के बाद सर क्या वीडियो मैसेज देंगे उन लड़कियों को जो ऑनलाइन इस तरह के जाल में फंस जाती हैं? मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपना प्रॉपर वेरिफिकेशन करा लें, जो भी अगर किसी जॉब के लिए आ रहे हैं तो पीयर वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। पहले कोई एम्प्लॉय रहें या फिज़िकली किसी को जाके कोई आपके रिलेटिव वेरीफाई कर लें। ऐसे कोई भी मतलब पैरेलल जॉब्स के बारे में पता कर लें कि कॉम्पिटिटर कौन है, क्योंकि ऐसा होता है कि जॉब की ज़रूरत के हम देखते हुए कभी कभी गलत झांसे में आ जाते हैं। तो मेरी सबसे यही अपील है कि कहीं पे भी आप अप्लाई करते हैं या कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा भी शक होता है कि आपसे वो आपकी कुछ पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं, ऐसी डिटेल मांग रहे हैं जो एक जॉब के हिसाब से नहीं ज़रूरत है, तो आप सतर्क हो जाएं और ऐसे में आप तुरंत बैकआउट कर जाएं और पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें। पिछले 12 साल से नर्मदा में प्रेसिडेंट हूँ विक्रम और जी, बसंत कुंज की फेडरेशन में वाइस चेयरमैन हूँ।
विक्रम जो जी, पूरे वसंत कुंज में 48 RW है। ठीक है। विक्रम जी, आपके इलाके में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एज ए RWA आप लोगों ने किस तरह से इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और क्या वो किराए पे रहता था, कब से रहता था, ये ज़रा डिटेल में। सर हमारे यहाँ नर्मदा ब्लॉक में फ्लैट नंबर 404 में करीब 4 साल से किराएदार रहता था, और जो किराएदार रहता था उसको यहाँ के किसी डीलर भाई ने नहीं दिया उसको किराए पे। वो डायरेक्ट बाहर से लिया था, उन्होंने डायरेक्ट बाहर से लिया था। और जिस मकान मालिक ने उनको किराए पे दिया था वो मकान मालिक मुझसे मिले थे आके। उन्होंने उनका लीज एग्रीमेंट दिखाया मेरे को, और उन्होंने बताया कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन भी इसकी करा रखी है। ये जो घटना हुई है, ये कहा जाता है कि घटना से लोग सबक लेते हैं तो सुधारते हैं चीज़ों को। क्या इस घटना के बाद आपने कुछ सुधार किया है यहाँ के सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों को लेकर? सर देखिए, हम पिछले 12 साल से यहाँ प्रेसिडेंट हैं, और 12 साल से हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह का हमारे को पहली बार केस सुनने में मिला है। और वो भी हमने सुधार अभी जो किए हैं, यहाँ की नहीं, मैं पूरे बसंत कुंज की ही बताता हूँ आपको। हमारे नर्मदा में हमने जो अभी किया है, ये देखते हुए, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ रहती हैं यहाँ, मेरे बच्चे रहते हैं। मैं हमारे गेट के अंदर 1000 फ्लैट है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने ठोस कदम उठाया है। अभी जो भी किराएदार हमारे यहाँ एंट्री करेगा, सबसे पहले हमारे यहाँ वेलकम फार्म भरेगा। वो अनिवार्य है, उसके बिना उसको एंट्री नहीं देंगे अब हम। दूसरा, जो लीज इन्होंने साइन की है, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, उन्होंने यहाँ डीलर से लिया हो या किसी बाहर से डायरेक्ट लिया हो या किसी नो ब्रोकरहुड से लिया हो, तो पहले RWA में लीज जमा कराएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा, और उसके बाद अपना आधार कार्ड साइन करके देगा हमारे को, उसको तभी एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ किसी किराएदार को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। किराएदार आएँ, मोस्ट वेलकम, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगर जो जिस तरह की हरकत अभी हमारे को यहाँ सुनने को मिली है, उसको देखते हुए, संज्ञान लेते हुए हमने ये सख्त कानून बनाया। विक्रम जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जो आरोपी जो है 4 साल से यहाँ पे रह रहा था किराए पे, क्या इस 4 सालों में कभी उस तरह की हरकत देखी गई नहीं या सर, कोई शिकायत मिली आपको? हमारे को कोई शिकायत नहीं मिली पिछले 4 साल में। अड़ोसी पड़ोसियों ने भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं बताई। हमारा मेंटेनेंस वो क्लियर करते हैं, हर महीने हम मेंटेनेंस लेने जाते हैं। हमारे को कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई नहीं दी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई कह रहे हैं। और यहाँ से बाहर कौन क्या कर रहा है हमारे को कुछ नहीं पता। यहाँ से कोई गीतांजलि नाम का कोई पार्लर चलाते थे गुड़गांव में, वहाँ बताया गया कि जी यहाँ से कोई लड़की उड़कियाँ वहाँ यहाँ रखते थे। तो हमारे को कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। पिछले 4 साल से देख रहा हूँ मैं खुद एक बारी उस फ्लैट में गया हूँ, ऊपर की सीलन आई हुई थी, जब एक के वहाँ औरत थी, एक उनका बेटा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, माता जी ऊपर सीलन आई हुई है तो आप नीचे वाले के सीलन आई हुई है नीचे, बल्कि वो जो SSP है उनका फ्लैट है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारे यहाँ सीलन आई हुई है। तो तब मैं मिला था उनसे, उनकी मदर और बेटा थे। तो तब ये किराएदार नहीं थे, शुरू की बात है ये, करीब 4 साल 5 साल पहले की। ये जो मामला जब हुआ तो जो लड़की जो थी वो पहले पुलिस से कांटेक्ट की या RW से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं सर, हमारे को RW से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। अब वो जो हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक सरदार जी बोल रहे हैं कि भाई वो हम आए, हमने रेस्क्यू किया, लड़की को अंदर से छुटवाया। और वो उसी बयान में ये कह रहे हैं कि जी हम लड़की बाहर भाग के आई, गेट से पुलिस लेके गई। तो हमारे को अगर वो कांटेक्ट करते या किसी गार्ड को भी बता देते या किसी को भी आने जाने वाले को बता देते, तो हम पुलिस तक हम खुद ही लेके जाते हैं उनको, ऐसा नहीं है। और मैं थाने में गया था, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरी बीट ऑफिसर से सबसे बात हुई, तो हमने तुरंत कार्रवाई कराते हुए उन पे FIR दर्ज कराई, उनको जेल भेज दिया गया। FIR भी आपके प्रयास से ही हुआ? हाँ, हमने प्रयास किया है, आप पूछ सकते हो पुलिस वालों से। तो जो भी बीट वाले थे उनका फ़ोन आया, उनको सब एड्रेस, सब उनका नाम नंबर मैंने दिया है। उनके ये जो था ये कोमल बत्रा के नाम से फ्लैट है।